वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइस आज है नाग पंचमी। आपको मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और गाइस ये देखो, अम्मा तो सुबह नहा धोकर रेडी हो चुकी है पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर ना अम्मा ने तवा ले रखा है और तवे के ऊपर अम्मा ने जो कल कोयला बनाया था ना, वो कोयला घिस लिया है। अब अम्मा जा रही है पूजा करने। कच्चे दूध में घिसे। कच्चे दूध में घिसा है। और तो चलो आओ पूजा करने चलते हैं। पहले बनाएंगे फिर पूजा करेंगे। तो चलो गाइस, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अम्मा नाग पंचमी पर पूजा कैसे करती हैं। तो ये देखो, हमारे घर की जो बाहर का जो चौखट होता है ना, उस पर अम्मा ना ऐसे नाग बनाती हैं। तो ये मट्टी लेपी थी ना अम्मा ने, अब यहाँ पर ऐसे नाग बनाएंगी अम्मा, वो भी 4। और दूध चढ़ाना है इन्हें। अम्मा ये वाला तो बिल्कुल असली लग रहा है। सही है। हाँ अच्छा है। तो अम्मा ऐसी नाग ना हर जगह बना देती है। जैसे हमारी ये चौखट है ना, तो यहाँ पे भी बनाएंगी अब अम्मा नाग। बुआ आज नाग पंचमी है, आज के दिन सांप निकलते हैं क्या? मतलब नाग निकलते हैं क्या? नहीं, वो तो वैसे गांव वगैरह में होते हैं, जैसे जहाँ मट्टी की जगह होती है तो आ भी जाते हैं। सच में आ जाते हैं? हाँ, बड़े बड़े मंदिर होते हैं जहाँ बहुत पुराने, हाँ वहाँ पर तो सच में दूध पीने आते हैं आज के दिन। अच्छा, कुछ बोलते नहीं है मतलब कुछ? नहीं, जैसे लोग दूध रख जाते हैं, दूध पी के चले जाते हैं। बुआ अगर आज हमारे यहाँ निकल गया तो? यहाँ नहीं, दिल्ली में तो बहुत कम है ऐसा। नहीं, बाई चांस अगर आज आ गया तो? आएगा भी तो मंदिर में आएगा। हाँ। शिव जी की मंदिर में है ना मूर्ति, तो हाँ। ऐसी जगह आते हैं मंदिर में जहाँ पे वो कच्ची घास होती है, मिट्टी होती है। अच्छा, आज नाग पंचमी है ना, तो आज सुबह से बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश हो रही थी कि अम्मा पूजा करने में भी लेट हो गई। हमारी गली में ना पानी भर गया था। और अब मौसम देखो, अब फिर ऐसी मौसम हो रहा है जैसे बारिश आएगी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसी बारिश में ना कहीं आज नाग पंचमी पर नाग ना निकल कर आ जाए। हाँ बुआ, ऐसी बारिश में आ भी सकते कहीं से भी। मंदिर में आ सकते हैं, यहाँ नहीं आएंगे। अगर मैं बीन बजाऊंगी तो आ जाएंगे, है ना? यहाँ मंदिर में जाके बीन बजाओ। कहीं से भी निकल जाएंगे। कहीं से भी आ जाएंगे, मंदिर में जाके फिर वो बोलेगा बुआ बुआ मैं सपेरा बन जाऊंगी, वो नाग। फिर वो बोलेगा मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तुम्हें। क्या मम्मी? अगर सपेरों की हल्की सी बांसुरी की वो भी आगे धुन बजाने की, तो वहीं से नाग निकल जाएंगे एकदम। है? हाँ, कहीं से भी? कहीं से भी। इस सपेरों में इतनी वो होती है, इनकी बीन से ही अपना। मम्मी ट्राई करके देखूं आज? हाँ, सुबह सपेरे बनेगी। मेरे पास बीन ही नहीं है। काल में रखेंगे वहाँ पे दिमाग वहाँ पर पेड़ों में। दूध चढ़ाने जाना है? हाँ, मम्मी देंगी। तो अम्मा ने ना घर के ऐसे चौखट पर नाग बना दिए। अब इनको कच्चे दूध से भोग लग रहा है। तो अम्मा ने ना घर पर तो पूजा कर दी है, और अब अम्मा और मैं जा रहे हैं मंदिर शिव जी पर दूध चढ़ाने। चले अम्मा? चलो। गाइस ये देखो, अम्मा और मैं ना शिव जी पर दूध चढ़ाने आए थे। शिव जी पर दूध तो चढ़ा दिया है, और अम्मा ने ना यहाँ पर पेड़ों के बीच में ना दूध रख दिया है। तो अम्मा बोल रही है कि यहाँ पर अगर नाग वगैरह आएंगे, जैसे चींटी वगैरह भी होती है, तो वो दूध पी लेंगी। तो अम्मा ने पूजा तो कर ली है, तो चलो अब घर चलते हैं। चले अम्मा घर? चलो। गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमारे यहाँ तो नाग पंचमी की पूजा अम्मा ऐसे करती हैं। हमारे घर के बाहर चौखट पर ऐसे नाग बनाए जाते हैं, फिर इनको कच्चे दूध से भोग लगाया जाता है और फिर अम्मा जाती हैं मंदिर।
मंदिर में जाकर शिवजी जी पर कच्चे दूध का भोग लगता है। और वहाँ पर अम्मा ने मंदिर में पेड़ों के बीच अम्मा ने दूध रखा और अम्मा ने बताया कि अगर वहाँ पर नाग आएंगे तो वो पी लेंगे। अम्मा, क्या ये सच बात है? अगर वहाँ पर पेड़ों में नाग आए और जो तुम दूध रख कर आई हो वो पी लेंगे? हाँ, पेड़ों में जाते हैं नाग, पेड़ों में आते हैं। मैंने पेड़ में तो बहुत आते हैं, बड़े बड़े अच्छा। बड़े बड़े आते हैं। हाँ, वो पीने आते हैं जब तुम उनमें रख आती हूँ। मैंने तो कभी देखी ही नहीं है नाग, बस पेड़ों में आते मूवीज हैं। वगैरह में देखे हैं। हम जब तुम उनकी जगह से मट्टी लाती हूँ, हाँ, उनका हाथ जोड़ती हूँ तो जैसे पी भी जाओ, भोग भी लगा जाओ। और गाइस अब आप लोग बताना, आप लोगों के घर में नाग पंचमी की पूजा कैसे की जाती है? क्योंकि मेरी बुआ ने बताया कि नाग पंचमी की पूजा ना सभी के घर में अलग अलग तरह से की जाती है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे होती है। अब आप लोग बताना, आप लोग कैसे करते हो? हाँ, और गाइस आज मम्मी और मैं कर रहे हैं घर की साफ सफाई, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता ही होगा रक्षाबंधन आने वाला है और सभी अपने अपने घर में तीज त्योहार पर घर की साफ सफाई करते हैं। तो आज मम्मी और मैं लग चुके हैं साफ सफाई करने में घर की। और गाइस ये देखो, अभी हम साफ सफाई कर रहे थे ना, तो मुझे क्या मिला? मेरी शांति बुआ की शादी का कार्ड, जो कि अभी तक संभाल कर रख रखा है। संभाल के रखा थी ना बुआ की निशानी। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ बुआ की शादी कब हुई थी। बुधवार दिन था 19 फरवरी 2003। इस तारीख को लगन लिखी गई थी सुबह 10 बजे। जब तो मैं थी भी नहीं यार, मैं क्यों नहीं थी। और मंगलवार दिन 25 फरवरी 2003 को हुई थी बुआ की शादी, मतलब बारात आई थी उस दिन। मेरे फूफा बारात लेकर आए थे। अरे वाह, मैं क्यों नहीं थी? मैं भी तो नाचती हूँ शादी में। मम्मी मैं क्यों नहीं थी? और बुधवार दिन 26 फरवरी 2003 भीगी पलके रातों की छाँव में, तो 26 फरवरी को हुई थी मेरी बुआ की वो विदाई। और इसमें लिखा है मेली बुआ की शादी में जलूल जलूल आना, शिल्पी जतिन सोनू काजल। मेरा नाम नहीं है बस इसमें, देख लो। और वंशु प्राची का तो कहीं से कहीं तक नामो निशान नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमारे घर में यही हुए थे। सबसे पहले शिल्पा दीदी, फिर जतिन भैया, सोनू भैया, काजल दीदी, और यही हमारे घर के बड़े हैं। तो इसमें मेरा नाम नहीं है। मेरा भी नाम होना चाहिए था। किसी की तो शादी के कार्ड में मेरा नाम होना चाहिए था। और अब तो बड़ी हो गई हूँ, अब तो वंशु और प्राची के नाम लिखे जाए, नहीं अब तो अद्दू और विनायक के नाम लिखे जाएंगे जतिन भैया की शादी के कार्ड में। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा बुआ की शादी का कार्ड पढ़कर, और देखा मैंने कब शादी हुई थी, बहुत अच्छा लगा। पापा ने अभी तक संभाल कर रख रखा है। और गाइस ये देखो मुझे क्या मिला है, वंशु की फोटो। इसमें वंशु ना 2 महीने का है, कितना क्यूट लग रहा है। देखो वंशु 2 महीने का है और कितना गोलू मोलू सा है। वंशु की आंखें देखो कितनी प्यारी हैं। गाइस मम्मी और मैं ना सफाई कर रहे हैं, तो झाड़ू से ना धूल मिट्टी हटा रहे थे, तो वो ना हमारे मुंह पर आ रहा था। तो मुझे ना ये मिल गया, ये देखो भूत वाला मास्क मिल गया। मैंने कहा मम्मी ये लगा लो, इससे ना हमारे मुंह पर जो है ना, मतलब फेस पर जो डस्ट उड़ रही है ना, ये हमारे मुंह पर नहीं आएगी। तो मम्मी को मैंने ये वाला दिया है। मम्मी दिखाना। तो मम्मी को मैंने ये वाला दिया है, और मेरे पास ही ये वाला भूत वाला मास्क। तो ये वाला बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा है, तो मैं ये वाला लगा लेती हूँ। मम्मी तुम वो वाला लगा लो। लगाओ मम्मी, इससे ना हमारे फेस पर जो है ना वो डस्ट नहीं आएगी। काम नहीं कर पाएंगे हम लोग, हम काम नहीं कर पाएंगे। अब यही लगाकर हम काम करेंगे। आज घर में 2 डेंजरस भूत आ चुके हैं। मम्मी आओ डांस करते हैं, फिर करेंगे काम। मम्मी करो। गाइस जब भी मम्मी और मैं घर की साफ सफाई करते हैं ना, तो मम्मी और मैं अकेले इंजॉय कर लेते हैं। देख लो अभी हम ये भूत वाला मास्क लगाकर हम डांस कर रहे थे, और मतलब डांस करने में इतना बिजी हो गए और हमने घर देखा ही नहीं। ये देखो पूरा घर फैला हुआ है, और मम्मी की हालत देखो कैसी हो चुकी है। मम्मी मज़ा आया ना डांस करके? मेरे को तो आता ही नहीं, मैं तो ऐसे ही कर दिया बस। मम्मी नहीं, जैसे हम लोग डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो साफ सफाई पता ही नहीं चलती। हाँ, मेरा मुकुट लगा दे, मेरी हालत देख क्या हो रही है। एक तो हमने ना फैन ऑफ कर रखा है और गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन बाहर का जो मौसम है ना, वो मौसम सुबह से बहुत ही अच्छा हो रखा है। ये देखो
बारिश वाला मौसम हो रखा है और सुबह से बारिश भी आ रही है। पराठे नमक से हाँ पराठे बन गए, सब्जी बन अरे गई। वाह। मैंने बुआ को बोला कि बुआ मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, तो बुआ से मैंने पूछा कि बुआ सब्जी में क्या बनाया है। बुआ दिखाना। आज बनाया बैंगन का भरता। अरे वाह, आज टेस्टी सा बैगन का भरता बनाया है। और तूने बोला पराठे, तो मैंने पराठे भी बना दिए। ओहो, मैंने बुआ को बोला कि बुआ मुझे भरते से ना नमक के पराठे खाने हैं, तो बुआ ने गर्मा गर्म पराठे बना दिए। हमारे घर में जब भी साफ सफाई होती है ना, तो बुआ हमारे खाने पीने का बहुत ध्यान रखती है। तो बुआ बोल रही थी कि अभी सामान तो सिर्फ हमने उतारा है, फिर तुम सफाई में लग जाओगे, झाड़ पोंछ करने में और पोछा वगैरह लगाने में, सामान पोंछने में। तो बुआ ने आज बैगन का भरता बनाया, टेस्टी, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, और नमक के पराठे गर्मा गर्म। तो फटाफट से खाना खा लेती हूँ, फिर काम करेंगे। तो मैंने तो आज जल्दी खाना खा लिया है, क्योंकि गरम गरम खाना देखकर तो मेरा मन कर जाता है कि मैं फटाफट से खाना खा लूँ। गरम गरम बैगन का भरता था, और आज तो मैंने नमक के 3 पराठे खा लिए, पेट भर गया। तो चलो अब मैं जा रही हूँ काम करने। चलो बुआ, थैंक यू सो मच। आप काम करो। चलो भाई, मम्मी बहुत देर से बुला रही है और बारिश भी हो रही है। ऐसी बारिश में मम्मी ने काम फैला रखा है। चलो मम्मी हाँ, करे। नानी का फोन, नानी का सफाई करती रहकर हर टाइम कुछ ना कुछ करती रहती है। नानी की वीडियो कॉल आई है। हाँ। गाइस, ये देखो शाम के 6 बज चुके हैं और आज मम्मी और मैं कर रहे थे घर की साफ सफाई। तो घर की साफ सफाई तो हो चुकी है, लेकिन जो थकावट हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कि बस मैं सो जाऊं। बहुत ही थकावट हो चुकी है मम्मी और मुझे। सभी के घर में जब भी फेस्टिवल आते हैं, सभी के घर में साफ सफाई होती है। तो आज हम भी घर की सफाई कर रहे थे। पहले मम्मी और बुआ ने किचन की सफाई तो कर ली थी, और आज घर की हो गई है। तो बहुत ही थकावट हो रही है। बाकी अभी तो मेरा बहुत काम रह चुका है। अभी मुझे स्लिप पर जो सामान रखा है ना, वो सेट करना है, स्लिप पर पेपर लगाना है, और बहुत सारे काम तो अभी रह गए हैं। और आज सुबह से अम्मा बोल रही है कि आज नाग पंचमी है ना, तो मुझे नागिन वाले गाने सुना दे। सुबह से बोल रही है। मैंने कहा सुबह तो हम काम कर रहे थे, तो अब सुना देती हूँ। अम्मा, नागिन का कौन सा गाना सुनोगी? नागिन के तो बहुत सारे हैं, सारे सुना। सारे? इतने सारे कैसे सुनाओ? एक कड़ी सबको सुना। तो चलो अम्मा के लिए ना वो वाला गाना लगाते हैं, मैं तेरी दुश्मन। तो अम्मा को ना मैं ये वाला गाना सुना रही हूँ। ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा। बीन के आवाज से भी आ जाते हैं सब। बीन की आवाज से भी आ जाएंगे? हाँ, एक बार हम ऐसे पिक्चर देख रहे थे पर्दे पे, हाँ। वैसे बीन बजी ना, वैसे सांप निकल आया ओ बेटे, चदोसी में। सच में? खूब बड़ा रहा, सब भागे उठ के। तुम भी भागी अम्मा? हाँ, खूब बड़ा, पूरा सांप, जैसे बीन बजाई ना उन्होंने, वैसे सांप आ गया। तो ऐसे टीवी में चल रहे तो भी आ जाएगा? आवाज पहुंच जाएगी तो आ जाएंगे। ओ भाई साहब, मैं तो बंद कर रही हूँ अम्मा, ये कभी आ जाए। हाँ। और आज मम्मी हम सबसे पूछ रही थी कि आज खाने में क्या बनाना है। तो पापा से मम्मी ने बोला कि पापा पनीर मंगा लो, हम ना आज पनीर की भुर्जी बनाएंगे। तो मैंने बोला कि मम्मी आज हमने घर की साफ सफाई की है, तो आज ना कुछ हल्का ही बना लो, जैसे दाल चावल हो गया। और सब्जी रोटी में तो टाइम लगता, लेकिन आज मम्मी ने कुछ हल्का ही खाना बनाया है, दाल चावल। दाल चावल तो बन गए, रोटियां थोड़ी सेकूंगी। तो मम्मी ने फटाफट से दाल बना दी। बुआ के लिए, अपने लिए, और तुम लोग के लिए चावल बना दो। तो ये देखो मम्मी बहुत गर्म हो रही है, तो भी बनाई ना। तो ये देखो मम्मी ने मेरी फेवरेट दाल बनाई है, और कुकर में चावल भी बन गए हैं। और अब मम्मी ने हम सभी के लिए चाय बना दी है। मम्मी आज बहुत थकावट सी हो रही है ना? और तो काम तो करना पड़ता ही है ना। हाँ थकावट हुई, काम तो फिर भी करना पड़ता है ना। हाँ मम्मी, मैंने तो थोड़ा रेस्ट भी कर लिया, तुमने तो रेस्ट भी नहीं किया थोड़ा। कोई बात नहीं, मैं रात को कर लूंगी। कभी कभी ना हल्का खाना खाना भी बेस्ट रहता है, जैसे कि दाल चावल। और अब मम्मी ने हम सभी के लिए अदरक वाली चाय बना दी है, तो चलो अब चाय पियेंगे। गाइस, डिनर तैयार है। आज डिनर में है दाल चावल, प्याज और साथ में ऊपर से नींबू। तो चलो गाइस, अब मैं डिनर करूंगी। और आज ना बहुत थकावट हो रही है, सफाई की थी ना, तो डिनर करने के बाद मैं सोऊंगी। तो चलो गाइस, इसी के साथ इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।